मुझे देखिए प्लीज आप रोए नहीं, हम सब आपके साथ हैं। इसके लिए घर बार छोड़ा, मजहब छोड़ा, उसने बिलाखिर अनुष्का को भी छोड़ दिया। उसने मुझे कहा कि तुम मेरी खातिर मुसलमान हो सकती हो। वो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट ने मुझे कहा कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो तुम मेरे साथ फ्लैट में चलो। जब इसकी वालिदा ने देखा तो घर में एक शोर तूफान बरपा हुआ। पिता को, मेरे घर वालों को, उन्होंने मुझे उस वक्त मारा पीटा। जल्दी उन्हें पता चला कि मैं अब अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी, मैं मजहब नहीं छोड़ूंगी चाहे वो कुछ भी कर ले। मेरे माता पिता ने मुझे घर से धक्के देके निकाला। यही लगा कि वो वाकई मोहब्बत के लायक है। मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे उससे इतनी मोहब्बत क्यों थी। उस वक्त मुझे धक्के देके निकाला कि जाओ यहाँ से, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तो बस ऐसे टाइम पास कर रहा था। हम लड़कियों को चाहिए कि हम अपनी इज्जत पहले खुद करें, चाहे कोई लड़का कितना ही कुछ भी कहे, कुछ भी करने को तैयार हो। अगर वो मुझे इज्जत देंगे, अपना नाम देंगे, तो मैं उन्हें कभी भी मायूस नहीं करूंगी। जो भी कोई भी लड़का बोले तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा भरोसे की जात सिर्फ अल्लाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसी हिंदू लड़की अनुष्का कपूर के साथ जिसे एक मुसलमान लड़के से इश्क हो गया। 2 साल तक उसके साथ फिजिकल रिलेशन में रही। रमजान मुबारक में उस लड़के को कुरान पाक पढ़ते देखा, नमाज पढ़ते देखा, तो इसको भी इश्तियाक हुआ। इसने भी कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी, तर्जमा पढ़ा और ये मुसलमान हो गई। यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में इसको घर जाना हुआ। घर इसने चुप चुपा के नमाज पढ़ी, लेकिन इसकी मामा ने देख लिया। जब इसकी वालिदा ने देखा तो घर में एक शोर तूफान बरपा हुआ। इसको बहुत मारा पीटा। इसको कहा गया कि तुम हिंदू मजहब दोबारा इख्तियार कर लो। ये सुहाने सपने सजाए अपने बॉयफ्रेंड सुलेमान के पास पहुंची, जिसके लिए घर बार छोड़ा, मजहब छोड़ा, उसने बिलाखिर अनुष्का को भी छोड़ दिया। उसने मारा पीटा, इल्जामात लगाए और अनुष्का को घर से निकाल दिया। आइए नाजरीन, बाकी कहानी सुनते हैं अनुष्का कपूर की जुबानी। मेरा नाम मुसलमान होने से पहले अनुष्का था। जब आप दायरा इस्लाम में आई तो फिर क्या नाम रखा? आयशा। आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। आपको जिससे मोहब्बत हुई उसका क्या नाम था? नाम सुलेमान था। आपकी मुलाकात सलमान से कैसे हुई? सोशल मीडिया पे। सलमान से बातचीत का आगाज किस तरह से हुआ? मुझे वो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी उसकी, तो दोस्तों के साथ बैठे हुए थे हम लोग। उन्होंने वैसे ही कहा कि एक्सेप्ट कर लो, शक्ल से अच्छा लग रहा है। तो मैंने उसकी जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो उसने मुझे मैसेज किया। मैंने भी बस अपनी दोस्तों के कहने में उस वक्त ऐसी बात शुरू कर दी उससे। बात पहले घंटे तक होती थी, मुझे उससे बात करना अच्छा लगने लगा। हम लोग रोज बात करने लगे। ये कि रात भर सारी रात बात करते थे, पता ही नहीं चलता था कि दिन कब हुआ है। मुझे उसकी बातें इस तरह से वो करता था, वो इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे उससे प्यार हो। और वो भी यही कहता था कि उससे मुझसे प्यार है। वो मुझे बहुत ज्यादा इज्जत देता था, रिस्पेक्ट करता था मेरी। मुझे लगा कि शायद ये मुझसे सच में मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मैं उसकी मोहब्बत में, हालांकि ये बात शायद आपको मजाक लगे कि मोहब्बत में कोई कैसे अंधा हो सकता है, लेकिन अगर किसी इंसान को वाकई किसी से मोहब्बत हो जाए तो उसे यही लगता है कि जो वो कह रहा है वो सब ठीक है। और मुझे भी जो भी वो कहता था वो सब ठीक लगने लगा। मुझे सब जो भी उसने कहा वो अच्छा लगने लगा। पहली दफा तो हमारी सिर्फ चैटिंग पे बात होती थी। फिर एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, आमने सामने तुम मुझसे मिलने आओ। क्योंकि हम यहाँ पे लाहौर में हॉस्टलाइज थे, तो मैं अपने दोस्तों से कह के उससे मिलने चली गई तैयार होके। तो हम पहले तो बाहर ही मिले। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो तुम मेरे साथ फ्लैट में चलो। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा है तो तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। उसने मुझसे वो सब वादे दावे किए जो एक लड़का एक लड़की से करता है कि मैं उसके लिए वो सब करूंगा। तो वो कह रहा है शादी करूंगा, इज्जत दूंगा। मुझे नहीं लगा कि ये सच कह रहा है, प्यार करता है मेरे से, तो ये मुझसे शादी भी कर ही लेगा। उसने मुझे कहा कि तुम मेरी खातिर मुसलमान हो सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे घर वाले जो है वो देखेंगे कि लड़की हिंदू है कि मुसलमान है। सलमान में क्या पसंद आया था? मेरे लिए ऐसे ख्याल करता था जैसे कोई अपना हो बहुत ज्यादा। मुझे या मतलब मैं उसे जानती नहीं हूँ, जैसे लगता कोई मेरे घर का है। वो मुझे इस तरह इतनी अपनायत से मुझसे बात करता, मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती थी। पैदाइश में आपसे क्या वादे किए? मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा, अपने घर वालों से, अपने घर वालों को मनाऊंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं इतनी तालीम याफ्ता होने के बावजूद ये प्यार मोहब्बत के धोखे में आप कैसे आई? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती है। जब वो मुझे मिला था तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे उससे कभी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन शायद उसकी बातें इतनी, मुझे लगता है कि अगर आप भी कभी उससे बात करें तो शायद आपको भी लगे कि वो मोहब्बत के काबिल है। यही लगा कि वो वाकई मोहब्बत के लायक है। मुझे खुद नहीं पता चला कि मुझे उससे इतनी मोहब्बत क्यों थी, कैसे हो गई, कब हुई। कब और कैसे होगी? वक्त के साथ साथ मुझे ये लगा कि मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया ही सिर्फ सुलेमान है। उसकी बातें, उसका मेरा ख्याल करना,
उससे जिस तरह से वो मुझे ट्रीट करता था, मुझे यही लगता था कि मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया सिर्फ यही है। मुझे अपने माँ बाप से ज्यादा उस पर भरोसा होने लगा। अच्छा, आपने सलमान की मोहब्बत की वजह से इस्लाम कबूल किया या इस्लाम को समझकर? पहले मैं उसकी मोहब्बत में आई। जिन दिनों हम रिलेशन में थे, तो महीना रमजान था, और जब क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं उसके फ्लैट पे जाती थी, तो मैंने उसे देखा कि वो बहुत ज्यादा नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, बड़ी शिद्दत से इबादत कर रहा है। तो मैंने कहा मैं भी पढ़ के देखती क्या कर रहा है ना। तो मैंने भी उसके साथ जिंदगी गुजारनी है तो जो ये कर रहा है मैं भी करके देखूं। हाँ, मैंने वही सोचा, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मैं समझती थी कि जो वो कर रहा है वही मैं करूँ, जैसे जो उसको पसंद है वही मैं पसंद करूँ। तो मैं बस उसकी उसकी खातिर पहले तो मैंने सोचा कि मैं देखूँ ये क्यों, क्या है, क्या 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 कर रहा है। तो मैंने कुरान खोला, मैं उसको पढ़ने लगी, मैंने उसको देखा कि क्या है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे उसकी समझ आने लगी। मुझे रियलाइज हुआ कि असल असल जिंदगी का जो मकसद है वो ये है, जो मुझे नहीं पता था कि मैं आज तक क्या किया है, मैंने अपनी जिंदगी में क्या पढ़ा है। लेकिन जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ा, मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे खुद से मेरा दिल किया कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह पर यकीन लेकर आऊँ, ईमान लेकर आऊँ। तो मेरे दिल से हुआ कि मैं ईमान लेकर आऊँ। इस्लाम आपने अपनी मर्जी से कबूल किया या किसी के दबाव में आकर या जबर से इस्लाम कबूल किया? मेरी अपनी खुद की मर्जी थी, वो देखती थी कि वो क्या कर रहा है, खुद भी किया उसकी खातिर, करने उसकी खातिर लगी थी। फिर असल जिंदगी का मकसद पता चला कि मेरी जिंदगी की क्या मकसद क्या था। मतलब मैं आज तक इतनी गुमराह थी कि मतलब मुझे ये नहीं पता था कि मैं लाइफ में मैंने जो भी किया, अच्छा बुरा, किसके लिए, किसकी इबादत की। फिर फिर मैंने खुद से जब उसको पढ़ा, तो फिर जिसका अभी वजूद नहीं है। जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जब मैंने खुद से कुरान मजीद खोला, पढ़ा, फिर मुझे पता चला ये दुनिया आरज़ी है, और जो इसमें लिखा है वो एक एक बात सच है। फिर मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया, ना कि मुझे सुलेमान ने भी कोई दबाव नहीं दिया कि तुम करो, तुम ऐसे ही कर लो। मैंने खुद से जब देखा, तो फिर मुझे हुआ कि शायद सलमान को आपसे कोई मतलब नहीं था, वो आपको यूज कर रहा था। मदद करवाएंगे। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। उसने जो किया वो उसका अमल है। वो चाहे नमाजें पढ़ता था, कुरान, उसको उसका कुछ मिला हो मकसद या ना, लेकिन उसकी वजह से जो मुझे मिल गया है ना, उसके बाद मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एक जात है जो उससे भी बड़ी है, जो हमें माफ करती है, जो हमारी बात का यकीन करती है, जो हमारा पर्दा रखती है। उसने नहीं किया, उसका दुख नहीं है मुझे। सलमान से तल्लक कब से है? 3 साल हो गए हैं। आप दायरा इस्लाम में कब दाखिल हुई? 2 साल हो गए। घर वालों को इस्लाम कबूल करने या सलमान के बारे में कैसे पता? छुट्टियाँ थी, मैं अपने घर गई थी, जैसे कि हॉस्टलाइज थी, तो मैंने घर जाके, क्योंकि इस्लाम कबूल कर चुकी थी, तो मैं अपना छुप के नमाज पढ़ रही थी। लेकिन मेरी माता एकदम से दरवाजा खोल के अंदर आई है, उन्होंने मुझे देखा कि मैं क्या कर रही हूँ। उन्होंने सबको बुलाया ऊंची ऊंची आवाज से, कि मेरे पिता को, मेरे घर वालों को। उन्होंने मुझे उस वक्त मारा पीटा कि ये किसी भी तरह से ये क्या कर रही है, ये छोड़ दे ये सब। मुझे मैं मेरी बात ही नहीं सुनी उन्होंने कि ये तुम। फिर खैर माता पिता ने मुझे अलग से बिठा के पूछा कि ये क्यों कर रही हो तुम, अपने मजहब पे वापस आओ, मंदिर जाओ, ये क्या हो गया तुम्हें, किसने तुम्हें ये सब सिखाया, कौन तुम्हें ये सब तालीम दे रहा है। मैंने उन्हें कहा कि आपको नहीं पता, आप भी छोड़ दें, और अगर आपने नहीं छोड़ना तो आप मुझे अच्छा, ना आपने करें। उनको भी तबलीग की कि आप भी दायरा इस्लाम में आ जाएं, यही मकसद हयात है? मैंने उन्हें फिर मुझे समझ आ गई कि ये जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने देखा है, जो समझा है, ये बेहतर है हमारे लिए। तो मैंने अपने माता पिता से कहा कि आप भी गौर करें, मैं जो आप मेरी बात सुने तो सही। उन्होंने बजाय मेरी बात सुनने के मुझे मुझे मारा पीटा, रोटी नहीं दी, मुझे घर के अंदर बंद कर दिया। और फिर उन्हें सलमान के बारे में पता चला कि मेरा उससे क्या रिश्ता है। और ये भी कि जब उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, उन्हें पता चला कि मैं अब अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी, मैं मजहब नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कुछ भी कर ले। मेरे माता पिता ने मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया, और मुझे एक दफा भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ गई। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फरमाएगी। अच्छा, आप घर से निकल कर कहाँ गई? जब मुझे मेरे माता ने आसरा छोड़ दिया, तो मेरे पास एक ही आसरा नजर आया। उस वक्त मैं अकेली लड़की थी, मेरे पास थोड़े से कुछ पैसे थे, मैंने वो लिया और मैं वापस आई। मैंने सुलेमान के फ्लैट पे गई,
मैंने उसको बोला कि तुम्हारी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मेरे माता पिता ने मुझे धक्के देके निकाल दिया, उन्हें पता चल गया मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तुम उसने उस वक्त मुझे धक्के देके निकाला कि जाओ यहाँ से, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं तो बस ऐसे टाइम पास कर रहा था, तुम सीरियस हो गई हो, मैं तुमसे नहीं शादी कर सकता, ना मेरे घर वाले करने देंगे। मैंने उसके आगे मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पूरी रात उसके दरवाजे पे मैं बैठी रही चाहे उस इंसान को मेरे तरस नहीं आया। सुबह उठा, उसने अपने फ्लैट का ताला लगाया और वो अपने घर चला गया। ने आपको मारा भी, फिजिकली मारा? पकड़ के मुझे धक्के दे के मेरे मुझे मारी और मुझे बाहर निकाल दिया कि जाओ यहाँ से, तुम मेरे पीछे पड़ गई। मैंने उसे कहा भी कि तुमने मेरे साथ सारा कुछ करने के बाद अब तुम मुझे ऐसे ना छोड़ो, मेरा कौन है, तुमने मुझे तो इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी थी, ये मेरा मसला नहीं है, तुम्हारी अपनी भी मर्जी थी इसमें, और उसने मुझे धक्के दे के निकाल दिए। ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा क्या नहीं, इतनी मोहब्बत भी उसने दावे किए, वादे किए, सब सब भूल गया वो। सब कुछ उसने करने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने मुझसे क्या कहा था। कि ऐसे हो गया जैसे वो तो मुझे जानता ही नहीं था। अगले दिन खैर सुबह अपनी दोस्त के पास आई, मेरे पास एक उसकी उम्मीद सिर्फ वही थी। 1 महीने पहले उसने मुझे ब्रेकअप कर लिया। यानी आप सलमान के फ्लैट से निकलने के बाद अपनी दोस्त के पास गई? अपनी दोस्त के पास, क्योंकि मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं थी, मैं कहाँ जाती, पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो अपनी दोस्त उसने मुझे अपने घर में जगह दी रहने के लिए। अब और आपके रहने के लिए, रहाइश के लिए क्या कोई इंतजाम है? उसके साथ ही मुश्किल रह रही है अपनी दोस्त के पास? घर वाले भी उसको ताने दे रहे हैं कि इसको निकाल लो, ये कहाँ से आई है, तुम इतना क्यों इसको रख लिया, 1-2 दिन तक तो ठीक है, इतना क्यों। वो मेरी दोस्त होने के नाते तब तक आखिर अपने माँ बाप से भी लड़ेगी। उसने भी मुझे कहा कि देखो यार, मैं समझ सकती हूँ कि मैं उस पर बोझ नहीं बन सकती, पर अब मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं है। मैं बिल्कुल ही बेआस्ता कर दी, उसने मुझे छोड़ दिया और फिर पूछा भी नहीं। मलाइका फाउंडेशन की जानब से एक फोन कॉल आती है और वो आयशा की शादी तक इसकी कफालत की जिम्मेदारी उठाते हैं। आयशा को वो रहाइश भी देंगे, आयशा को वो खाने पीने की तमाम जरूरियत पूरी करेंगे जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती। बहन, हिम्मत रखो, हिम्मत करो, तो बात है, जिस अल्लाह ताला ने जो मुश्किल डाली है, आसानियां भी वही फराम करेगा। ये भी आपका आप अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान था कि आप उस मजहब से निकल के इस मजहब पे आ गई हैं जो फानी है। अच्छा, आप सलमान के साथ कितना अर्सा फिजिकल रिलेशन में रही? 2 साल। ब्रेकअप हुए कितना अर्सा हो गया? 1 महीना ही हुआ है। सलमान से फोन पर बात होती है अभी? मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है, अपनी आईडी भी उसने सारी डीएक्टिवेट कर दिया, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं किया। क्या सुलेमान से ब्रेकअप के बाद आपको अपना मजहब छोड़ने, अपना घर बार छोड़ने बारे कोई पछतावा हुआ आपको? भले मुझे सलमान ना मिला, मुझसे झूठे वादे किए, जो भी हुआ मेरे साथ, इसका बिल्कुल भी कोई पछतावा नहीं है। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी का वो असल मकसद, वो असल रास्ता जो मेरी जिंदगी की बेहतरी के लिए वो मुझे मिल गया है, उससे बेहतर कोई बात नहीं है। ये दुनिया की आजमाइश है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाहे मुझे कोई माफ करे ना करे, साथ दे ना दे, लेकिन अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को अकेला नहीं छोड़ता जो उस पर यकीन रखता है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल वक्त से भी जरूर निकालेगा। इस वक्त मुझसे ये गलतियां हुई, मेरे पास समझ नहीं थी, मैं ना समझ, पर अब मुझे पता है कि सही और गलत का क्या फर्क है और किस रास्ते पे चल के हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाता है। मेरा मकसद सिर्फ अपनी आखिरत संवारना है। मुझे इससे कोई नहीं है कि उसने मुझे छोड़ा, मेरे घर वालों ने मुझे धक्के दिए, जो भी हुआ शायद ये मेरी आजमाइश। इस्लाम में औरत को बड़े हकूक दिए हैं। अल्लाह ताला ने औरत का बहुत, हर बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बहुत सी ऐसी बातें जो कुरान मजीद में मैंने पढ़ी हैं, उसे देखकर मुझे लगता है कि अल्लाह ताला किसी भी औरत को, किसी भी, अगर वो खुद ना चाहे तो कोई भी उसका बुरा नहीं कर सकता, ना वो गलत रास्ते पे जा सकती है। अब मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह से यही है, अल्लाह से इल्तिजा है कि वो मुझे माफ कर दे और मुझे एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक दे बस। अच्छा, ये हिंदू या किसी क्रिश्चियन लड़के से आपको मोहब्बत हो जाए तो क्या आप इस्लाम छोड़ देंगे? सवाल ही नहीं होता कि अब मुझे किसी हिंदू या क्रिश्चियन लड़के से मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत, मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए पहले। और इस्लाम मेरा मेरा अब मेरी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना
اور ایمان پر اپنی زندگی کو ختم کرنا۔ ماں باپ کی محبت، رشتوں کی محبت یاد تو آتی ہوگی، وہ بھولتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی جو کیا وہ شاید صحیح ہے ان کی نظر میں۔ میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جو میں نے دیکھا، سمجھا، پڑھا، جو مجھے سمجھ آئی، جو میرے ساتھ ہوا، وہ شاید برا تیرے کہیں نہ کہیں برا تو ہے، لیکن مجھے اس کے بدلے میں جو ملا ہے وہ میری نظر میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن میرے گھر والے نہ یہ بات سمجھا سکتی ہیں اور نہ میں انہیں بہنوں کے ساتھ جن کے ساتھ رہی، بہنوں کے ساتھ بچپن گزرا، وہ بھی یاد آتا ہوگا۔ بھول نہیں سکتی۔ ماں باپ نے کوئی رابطہ کیا آپ سے اس کے بعد؟ انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور ان کی طرف سے میں اسی دن مر گئی تھی۔ مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا اور یہی کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے لیے کوئی نہیں ہو۔ اچھا، اب آپ شادی کرنا چاہو گی یا اپنا کیریئر پڑھ کے کیریئر بنانا چاہو گی؟ سے پہلے تو مجھے سہارا چاہیے، میرا کوئی سہارا ہو تو میں پھر اپنے کیریئر پڑھنا بھی چاہتی ہوں اور اپنا کیریئر بھی بنانا چاہتی ہوں، اور ایسے بہت سی سہارا عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں جن کے ساتھ اس طرح مسائب ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے انٹرویو کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو ویورشپ ہماری ہے، ان میں سے اگر آپ کے ساتھ کوئی شادی کرنا چاہے تو یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ مجھے عزت دیں گے، اپنا نام دیں گے، تو میں انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کروں گی، انہیں اپنے فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم نے کسی غلط لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ میں ان کے لیے، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میں ان کے لیے باعث فخر ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہ یہ سوچے کہ ان کا کوئی فیصلہ غلط ہے، انہوں نے مجھ پہ ترس کھا کے غلطی کی ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ مجھ پہ سب ترس کھائیں۔ مجھے ترس نہیں چاہیے، مجھے اعتماد چاہیے، بھروسہ چاہیے کسی کا، مجھے عزت چاہیے، نام چاہیے۔ مجھے بس ایک ایسے لڑکا چاہیے جو مجھے عزت دے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جو مجھ سے پیار کرے، میرے درد کو سمجھ سکے۔ جس لڑکے سے عشق ہوا اسی نے آپ کو ٹھکرا دیا، کیا آپ اس کو سزا دلوانا چاہیں گے؟ اس نے جو کیا وہ تو اب اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنا حساب اللہ کو دے گا، سزا کے قابل ہے نہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ میری معافی کے قابل ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے اب کچھ نہیں۔ آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جو لڑکیاں ایک لڑکے کی، ایک انجانے لڑکے کی خاطر، انجان لڑکے کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا سب کچھ لٹا کر اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، تو پھر وہ سارے بازار ان کو چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی لڑکا انہیں یہ بولے کہ تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے تو میرے ساتھ، جو بھی کوئی بھی لڑکا بولے، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے زیادہ بھروسے کی ذات صرف اللہ ہے، اس کے بعد آپ کے ماں باپ ہیں، اور کوئی آپ سے پیار نہیں کرتا اتنا جتنا آپ کا اللہ کرتا ہے یا ماں باپ۔ اور اگر کوئی آپ سے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسے کر لو، ویسے کر لو، میں آپ سے شادی کروں گا، تو ایک بات یاد رکھیں، جو کبھی شادی نہیں کرتی، کبھی نہیں کرتا۔ مرد کی ایک عادت ہے، جس عورت کو وہ ہاتھ لگا لیتا ہے وہ اسے کبھی شادی نہیں کرتا، اس کی نظر میں اس عورت کی 2 ٹکے کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم لڑکیوں کو چاہیے کہ ہم اپنی عزت پہلے خود کریں، چاہے کوئی لڑکا کتنا ہی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرنے کو تیار ہو، اگر وہ کچھ بھی دعوے کر سکتا ہے بڑے بڑے، تو وہ آپ سے نکاح بھی کر سکتا ہے، آپ کو عزت بھی دے سکتا ہے، اور اگر وہ وہی نہیں کر سکتا تو پھر اتنی بڑی بڑی باتوں، دعووں کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ خود کو اس طرح بے وقوف نہ بنائیں کسی کی محبت میں جا کے کہ وہ نہ گھر کی رہے، نہ دین کی رہے، نہ دنیا کی رہے۔ اپنی عزت کا خود تحفظ ہمیں خود کرنا ہے، ہمیں خود سے سوچنا ہے کہ ہم اپنی عزت اگر خود نہیں کریں گے تو سامنے والا لڑکا، اس کو کیا ہماری عزت سے۔ اس کی ہر بات جھوٹی، اس کی آپ کو کسی بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی کسی بھی آپ بات کی سب سے پہلے ماں باپ کی، آپ کی بہنوں کی، بھائیوں کی عزت ہے، اس کے بعد آپ۔ بالکل، اور میری والدین سے بھی التجا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات کیا کریں، ہر طرح کی ان کو اس بات کا اعتماد دیں کہ وہ اپنی پسند ناپسند انہیں بتائیں۔ جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کو ایسے دوست کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ایسے فرینڈ کی طرح ٹریٹ کیا جائے کہ اس کو بات کرنے میں آسانی۔ اس نے ہندو مذہب چھوڑا، جس کی خاطر اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، بہن بھائی، ماں باپ چھوڑا، ایک وقت آیا کہ وہ 2 سال تک اس کو استعمال کرتا رہا، آج وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلا گیا، اور یہ در بدر لوگوں کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ اور عائشہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ماں باپ کو جب اولاد بڑی ہو جائے اس کے ساتھ دوستوں کی طرح رہنا چاہیے، اس کی پسند ناپسند بھی دیکھنی چاہیے، اور اس کو واچ بھی کرنا چاہیے کہ یہ کس راہ پر چل رہا ہے، اس کا موبائل بھی دیکھنا چاہیے آپ کو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا دلشاد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں
ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔